अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हांडी दम कबाब। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। मज़े के तो ये बनते ही हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो कबाब हैं वो इंतहाई जूसी और नरम बनकर तैयार होते हैं। और उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी के अंदर। और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही यूनिक स्टाइल की बनकर तैयार होती है, इतनी जायकेदार शानदार बनती है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। नो फेल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके कबाब और ग्रेवी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा आपको रेसिपी कितनी पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले चॉपर में आप एक मीडियम साइज़ की प्याज को ले लीजिए और उसको रफली कट करके डाल दीजिए। और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम 25 ग्राम के करीब अदरक, यानी 2 बड़े टुकड़े मैंने इसमें अदरक के डाल दिए हैं। और इसके साथ ही आधा कप जितनी मैं इसमें ब्राउन प्याज भी शामिल कर दूंगी और 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। तो इन चारों चीज़ों को आपने पहले अच्छा सा चॉप कर लेना है चॉपर के अंदर। और जब ये चॉप हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 किलो के करीब चिकन। तो चिकन यहाँ पर जो मैंने लिया है वो बोनलेस लिया है और सीने का पीस लिया है। थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए इसके कबाब सही बनते हैं। तो कीमा बनाने से पहले चिकन की बोटियों को अच्छे से धोकर पानी बिल्कुल खुश कर लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच नमक के और 1 चाय का चम्मच इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। यहाँ पर किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले सकते हैं। और 2 चाय के चम्मच यहाँ भुना कुटा धनिया शामिल करूँगी और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी काली मिर्चों का पाउडर होना चाहिए, दरदरापन नहीं होना चाहिए, पाउडर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच दही शामिल करने के बाद हमने अच्छा सा इसका कीमा बना लेना है। इसमें पानी होगा तो हमारे कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने का ख़तरा होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चेस्ट पीस का इस्तेमाल किया है चिकन के। और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से पानी खुश्क करके मैंने चिकन के पीसीस को इसके अंदर डाला था। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया आधा कप और पुदीना आधा कप। और इसके बाद जो हल्का सा इसको ब्लाइंड करना है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा बस एक चक्कर घुमाना है कि ये हल्का सा मिक्स हो जाए हरा धनिया और पुदीना हमारे कीमे के अंदर। कबाब बनाने के लिए जो है ना इन चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप ज़रूर ख्याल रखा करें। पहले प्याज को चॉप कर लीजिए, फिर इसके बाद कीमे को उसके अंदर चॉप कीजिए, क्योंकि प्याज और कीमे साथ पीसने से ये होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है और पानी छोड़ देती है। इसके बाद तमाम कीमे को जो है बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होगा, ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी होगा। तो ये बेस्ट है बिल्कुल। अगर आपका कीमा थोड़ा सा रनी हो जाए तो इसमें आप 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। तो हम अब इसके बना लेंगे कबाब को आप किसी भी शक्ल में बना सकते हैं, गोल बना लें या लंबी शेप में बना लें। तो यहाँ मैं थोड़े से लंबे शेप में कबाब बना रही हूँ। इस तरीके से कबाब बनाकर सारे कबाब एक साथ जो है आप तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इन कबाबों को रेस्ट पर रख दीजिए ताकि मसाले अच्छे से कबाबों के अंदर जो है रच बस जाएं। इस तरीके से कबाब जो है बहुत जायकेदार बनते हैं। हांडी कबाब बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले आप कबाब को बनाकर तैयार कर लीजिए, फिर इसके बाद ही इसका मसाला तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए तकरीबन 1 कप तेल मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद गरम तेल के अंदर प्याज को फ्राई करूँगी और फ्राई इतना करूँगी कि प्याज जो है हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज कर ली तो हमारी ग्रेवी का कलर जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जैसा कि हमें नहीं चाहिए। और इस तरीके से आपने हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर प्याज का लाना है। और इसके साथ ही जो है आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे। तकरीबन 30 सेकेंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन जो है निकल जाए। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत स्लो फ्लेम नहीं करना है, बहुत तेज़ फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग करनी है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा 1/4 कप पानी और शामिल करेंगे ताकि जो हम मसाले आगे डालें वो जले नहीं। तो यहाँ पर शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच नमक जो है देखकर शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने कबाबों के अंदर भी नमक शामिल किया है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करने के बाद इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मज़ीद शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और इसको दरदरा सा जो है पीस लीजिएगा। और इसके साथ ही 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हल्का सा इसको भूनेंगे। पानी हमने पहले से इसमें डाला था। और इसके बाद इसको हल्की सी भुनाई करेंगे और तकरीबन 1 मिनट की इसकी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने प्याज को कुक करना है, ढककर कुक करना है ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है अच्छा सा भुन जाए। जो कबाब हमने बनाए थे अब हम उसे करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर तमाम कबाब को थोड़े से तेल के अंदर हम डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इनको शैलो फ्राई करना है। और जब आप डाल लें तो बिल्कुल छेड़खानी ना करें कबाब के साथ। और जब एक साइड से अच्छे से ये पक जाएँ, गोल्डन से हो जाएँ, इसके बाद इसको फ्लिप कर दें।
ओवरलोडेड ना करें कबाबों को, जितने आपके फ्राई पैन के अंदर कबाब आएँ उतने आपने कबाब को फ्राई करना है और इसी तरीके से मुख्तलिफ वेजिज़ के अंदर आपने तमाम कबाब को जो है फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से आपके कबाबों का तमाम कलर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो आपने तमाम कबाब बाहर निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर अगर आप कबाब को फ्राई करेंगी तो ये अपना पानी नहीं छोड़ेंगे, वरना ये पानी छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। मैंने ग्रेवी को हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है स्मूथ बना लिया है और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जूसर ब्लेंडर जग में भी इसको ब्लेंड कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रेवी बहुत सिल्की और वेलवेटी हो जाएगी। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने वाली वीडियो स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो यहाँ पर जो है तमाम कबाबों को ग्रेवी में डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और अभी हमने इसके अंदर किसी किस्म का दही नहीं डाला है, हम इसके अंदर दही भी अभी इसी स्टेज पर शामिल करेंगे, लेकिन दही को हम सिंपल शामिल करेंगे। उसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप जो है हम हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप दही के अंदर ब्लेंड कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद जो है हम इसको इस कबाब ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे। तो बेहतरीन से कबाब ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होंगे और इतनी मज़े की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे इतना ज़ायकेदार ये बनेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। इतने मज़े की खुशबुएं इसके अंदर से आ रही हैं और इसके साथ साथ जब इसको दम पर रखेंगे तो मज़ीद इसके अंदर जायका पैदा होगा। तो इस तरीके से आप कबाब हांडी बनाइए, मसाला हांडी बनाइए, बहुत मज़े की बनकर ये तैयार होती है। बहुत ही ज़ायकेदार ये बनते हैं, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है और अपनी दावतों में इसको शामिल कीजिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको ये पाकिस्तानी फूड की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त लगेगी। बस इसी तरीके से देख सकते हैं आप, इसका कलर देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं और इसका जायका तो बहुत ही ज़्यादा आला है। इंशाल्लाह ताला जब ये बन जाएगी 10 से 15 मिनट के बाद तो इसमें डालिए आप 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपकी मसाला दम हांडी जो बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस शानदार सी रेसिपी के बारे में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है कबाब मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें प्याज को आपने निचोड़ कर नहीं डालना है। जो अगर आप पानी निचोड़ देंगे प्याज का तो ये कबाब जो है हार्ड हो जाएंगे। सॉफ्ट रखने के लिए इसके अंदर दही का डालना ज़रूरी है और कच्ची प्याज को आपने ऐसे ही डालना है, इसका पानी नहीं निकालना है। तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह नो फेल रेसिपी है। बिल्कुल भी आपको ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई गलत तरीके की रेसिपी बनाई है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको बनाकर तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं किस कदर नरम, जूसी और सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके की अच्छी वीडियोस आपको कुकिंग कॉर्स पर मिलती रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।